हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपके सामने आ गया एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा ही था कि मैंने आपको इंटीग्रेशन का बेसिक बता दिया और किस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं वो सारी की सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। सो आज जो हम करने वाले हैं 5.1 एक्सरसाइज करने वाले, मतलब 5.1 में टोटल 7 से 8 क्वेश्चन है बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इजी वे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बच्चों, एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो और जो नोटिफिकेशन है वो आइकन है उसको भी प्रेस कर दो ऑल के साथ में। क्लियर? चलो मूव करते आगे बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा आपका, फटाफट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एंड इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ -2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 5x - 4 माइनस रूट ऑफ 5x - 2। अब याद रखना बच्चों, जब कभी भी डिनोमिनेटर में दो रूट आ जाए और दोनों एक साथ है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि पूरा एक टर्म है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्ट अलग है फिर बीच में कोई सिंबल है फिर सेकंड पार्ट अलग है, नो, राइट, दोनों एक साथ दिए गए। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, जब कभी भी आप सॉल्यूशन करने जाओगे, बोलो क्या लिखोगे? सबसे पहले आई इज इक्वल टू, एक चीज याद रखना कि इंटीग्रेशन में मैं कोई भी इंटीग्रेशन निकालता हूं उसको दिखाता हूं आई से। इंटीग्रेशन ऑफ -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रैशनलाइज। अब हम जो रैशनलाइज करेंगे किसको करेंगे? डिनोमिनेटर को। सो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर, मतलब क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने -2 कॉपी किया, स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो हमारा 5x - 4 माइनस रूट ऑफ 5x - 2 से कॉपी कर दो, मल्टीप्लाई बाय। अभी जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में बोलो क्या है? फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, बीच में माइनस है, तो आप क्या करोगे बच्चों? फर्स्ट पार्ट मतलब 5x - 4 प्लस सेकंड पार्ट मतलब 5x - 2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 2। ओके, इस तरीके से मैं ब्रैकेट दे रहा हूं, क्या भाई दो टर्म आ चुके हैं इसलिए ब्रैकेट दे दो विद रिस्पेक्ट टू x। देखा कितना आसान लग रहा है ये? वेरी गुड। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान देना ये -2 ऐसे कॉपी करो, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बच्चों, तो क्या लिखूंगा मैं? स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 2 होल डिवाइडेड बाय, अभी ध्यान दो सब लोग, अगर इसको आप a बोलो, किसको a बोल रहे हो? बोलो रूट ऑफ 5x - 4 को, यहाँ पे ये a है, यहाँ पे रूट ऑफ 5x - 2 को आप b बोलो तो यहाँ पे b है। सो बच्चों a - b a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। सो a प्लस b a - b का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? a स्क्वायर। यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है? रूट ऑफ 5x - 4, तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 5x - 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। देखा कितना आसान लग रहा है ना? हाँ। सो I इज इक्वल टू, कोई डाउट है यहां तक? तो कोई कमेंट में फटाक से मुझे पूछ लो, ठीक है? चलो, एंड -2 हमने कॉपी कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 2 होल डिवाइड बाय, आप सबको पता है स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ क्या बचा अंदर का टर्म, मतलब कौन? 5x - 4, फिर बीच में माइनस है 5x - 2, क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो बच्चों ऊपर -2 कॉपी करो। अच्छा एक चीज और, ये जो 5x - 4 रेज टू मतलब रूट में है, उसको मैं लिख सकता हूँ 5x - 4 का पावर 1/2, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब 1/2, क्यूब रूट मतलब 1/3 ऐसा। तो 5x - 2 रेज टू 1/2 होल डिवाइड बाय, देखो मैं ब्रैकेट ओपन करने वाला हूं बच्चों नीचे, तो बोलो क्या मुझे मिलेगा? 5x - 4 माइनस, अंदर जाएगा तो -5x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। हो गया इतना? वेरी गुड। अब इतना होने के बाद अब आप क्या करने वाले हो? सिंप्लीफाई करोगे, दो जो जो कैंसिल हो सकता है, so ये आप करोगे -2 ब्रैकेट में 5x - 4। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन निकालने का कुछ काम ही नहीं किया हुआ है, ठीक है? सो देखो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं बच्चों, ठीक है? जस्ट एक मिनट। हाँ, तो ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय, देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोलो क्या आ गया आपका? +5x -5x कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका? -4 एंड +2। बच्चों -4 + 2 क्या हो जाएगा? -2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखो,
माइनस टू कैंसल, देख रहे हो आप लोग ना, यस। जैसे ही -2 गया, सो बोलो क्या बचेगा आपका यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 5x माइनस 4 होल रेज टू 1/2 प्लस 5x माइनस 2 होल रेज टू 1/2। ओके, ब्रैकेट दे दो। अगर आप दोनों टर्म को देखोगे, ध्यान दो सब लोग, अगर इसको आप x बोलो तो ये x रेज टू 1/2, मतलब ये x रेज टू n की तरह दिख रहा है, ये भी आपका x रेज टू n की तरह दिख रहा है, मतलब दोनों फॉर्मूले में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, x रेज टू n। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं निकाला था इंटीग्रेशन, तो बोलो x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। यहाँ पे x कौन है, 5x माइनस 4 रेज टू 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1। बट ये एक्चुअल में x से क्या, ये तो 5x माइनस 4 था ना। और इंटीग्रेशन में मैंने क्या सिखाया आपको बच्चों, कि अगर कोई चीज x ना हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, मतलब डिवाइडेड बाय 5 प्लस, सिमिलरली यहां पर भी 5x माइनस 2 रेज टू 1/2 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 n प्लस 1। बट ये भी x है क्या, नो, ये तो 5x माइनस 2 है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन है बोलो, 5। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, इंटीग्रेशन में अगर कोई चीज x ना हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 5। और जैसे आपने इंटीग्रेशन निकाला, क्या लिख दोगे, प्लस c। हो गया, आई थिंक ये सिंपलीफाई होने वाला है। चलो फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा और हम लोग नीचे आते हैं। सो बच्चों i की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऊपर 5x माइनस 4 रेज टू 1/2 प्लस 1, ये इट इज 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 को मल्टीप्लाई करो 5 में, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 2। ओके, वेरी गुड, प्लस 5x माइनस 2 रेज टू 3/2 होल डिवाइड बाय, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3/2, और 3/2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, तो 3 5 जा 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब इसको हम लोग देखो, ये सिंप्लीफिकेशन, लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, 2 डिवाइड बाय 15 देन 5x माइनस 4 रेज टू 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाय 15 5x माइनस 2 रेज टू 3/2 प्लस सी। आपको चाहिए तो आप इसमें से 2 डिवाइड बाय 15 को ले लो कॉमन। सो जैसे 2 डिवाइड बाय 15 बाहर गया तो बोलो अंदर क्या बचेगा, 5x माइनस 4 रेज टू, और ये हमारा है लास्ट स्टेप बच्चों। So 5x minus 2 raised to 3/2 plus c. So this is my answer. So लिखने के बाद लास्ट में इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो एकदम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं इसको चाहिए तो मेरे स्क्रीन को इसके देख लो सब लोग, यस दिख रहा है, हाँ। तो ये हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन है। आपको चाहिए तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, सो ये बच्चा रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है बोलो, इवैल्यूएट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। कई लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये 2 फैक्टोरियल क्या कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही तो होता है ना, तो उसमें क्या कंफ्यूज होना, पागल लोग कहीं के। चलो फटाफट करते हैं, तो इंटीग्रेशन सबके पास ले जाता हूं, चलो बहुत इजी क्वेश्चन सबके पास ले जाते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x लिखना सबके साथ में कंपलसरी है, प्लीज ध्यान देना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बट डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है इसलिए 2 लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो 1 बाय 1 सबका निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन। सो बोलो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड जेड, समझ गए। सो जिसके भी रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन निकालोगे हमेशा वही वेरिएबल हमारा आंसर होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स आ जाएगा प्लस, अब ये x है बराबर ना, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, है कि नहीं। तो ये मेरा बन गया x रेज टू n, और x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, मतलब x रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। फिर ये जो 1/2 है, देखो नीचे ये 2 है ना, ये 2 है तो मतलब 1/2 है, तो 1/2 को मैं साइड में कर देता हूं और पकड़ता हूं किसको, x स्क्वायर को। तो ये x स्क्वायर किसकी तरह दिख रहा है, x रेज टू n की तरफ। सो x रेज टू n का इंटीग्रेशन अगेन x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, यहाँ पे n हमारा कौन है, 2 है, इसलिए 2 प्लस 1 2 प्लस 1। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन गया स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिखोगे, प्लस c। सोचो मत कि नेक्स्ट के नेक्स्ट स्टेप पे जाए, नो यहीं पे करो खत्म। तो i इज इक्वल टू x प्लस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कई लोग सोचोगे सर पहले तो ये क्वेश्चन देना चाहिए था, है कि नहीं, अरे कोई नहीं यार, वो लोग कुछ भी सोचते हैं। चलो 1/2 इंटू एक्स रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। एक और लाइन लिख देता हूं मैं,
सो बच्चों आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हमको। ये क्वेश्चन में कई लोग सोच रहे होंगे सर ये नीचे x आ गया, क्या क्या करे क्या। तो भाई देखो जरा क्या लिखा क्या गया है, 3x क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ध्यान दो ऊपर भी x है और नीचे भी x है। अगर ऊपर नीचे सेम सेम बंद है ना तो उनको एक करने की कोशिश करो। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले हम लोग, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस x को एक बार 3x क्यूब के नीचे रखता हूं और एक बार, अच्छा ये टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स है तो मैं एक्स को एक्स रूट एक्स को एक्स टू 1/2 तो लिख ही सकता हूं, बराबर, एंड होल डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, परफेक्ट। सो आपने क्या किया, एक्स को एक बार 3x क्यूब के नीचे और एक बार 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स के नीचे, और रूट एक्स हमने क्या लिख दिया, एक्स टू 1/2। सो आई इज इक्वल टू, रूल के हिसाब से अगर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, चाहे लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करो, चाहे कुछ भी करो, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। और एक्स रेज टू, अगर आपको याद होगा, ए रेज टू एम डिवाइड बाय ए रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए रेज टू एम माइनस एन, सो 1/2 माइनस 1, बस और कुछ नहीं। बचपन की बातें हैं, राइट ना, तो बचपन का प्यार, बचपन की बातें भूलना मत यहाँ पे तुम लोग, ठीक है, चलो। ऐसे ही थोड़ा ज्यादा ट्रेंड में ये सॉन्ग, इसलिए मैंने बोल दिया, ऐसा कुछ हाँ नहीं, आई नो पीजे है, पकाऊ जोक्स, फिर भी। So 3x square minus 2 times of x raised to, what is guys 1/2 minus 1, 1/2 minus 1 किया तो आपका आंसर क्या आएगा, -1/2 हो गया। देखो यहाँ पे भी x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x raised to -1/2 है। सो कहने का मतलब है किसकी तरह दिख रहा है, x raised to n की तरह। सो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x raised to 2 + 1 मतलब 3/3। चाहिए तो आप इंटीग्रेशन दोनों का दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे करोगे वैसे करना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहा हूँ, बट एग्जाम में आएगा तो दिखा देना, और क्या। 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, -2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -1/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब निकाल दो भाई इंटीग्रेशन, क्या दिक्कत है। सो 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, 2 + 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3 -2 एज इट इज। बच्चों x is to -1/2 तो उसमें दिखा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, -1/2 + 1 -1/2 + 1 याद है ना, x is to n का इंटीग्रेशन, x is to n + 1 डिवाइड बाय n + 1। एक लास्ट स्टेप कर लेते हैं, इंटीग्रेशन निकल गया तो प्लस सी लिखना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ऑलराइट, सो गाइस 3 3 कैंसिल, आपका यहां से देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है यहाँ पे, x raised to 3 -2 एज इट इज। अच्छा माइनस हाफ प्लस हाफ होता है, तो x raised to हाफ डिवाइड बाय -हाफ + 1 दैट इज हाफ प्लस सी। सो रूल के हिसाब से 1/2 का 2 ऊपर जाएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा x raised to 3 -2 2 जा 4, देन x raised to 1/2 को लिख सकता हूं रूट x एंड प्लस सी। ये हो गया बच्चों मेरा आंसर। क्लियर, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। थोड़ा सा इसको एक मिनट, हाँ ये देखो पूरा दिखाता हूँ इसको, यस दिख रहा है सबको, वेरी गुड, ये पूरा सोल्यूशन है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों फटाफट, सो अगर इतना हो गया चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते। सो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखने के बाद आप बोलोगे सर ये तो हम लोग अगर 3x² - 5 को x मान लें तो x स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x raised to 2 + 1 डिवाइड बाय, मतलब x raised to n का फॉर्मूला, x raised to n + 1 डिवाइड बाय n + 1, जो कि रॉन्ग है बच्चों, ये गलत है, क्योंकि जिसको आप x समझ रहे हो वो x नहीं होता, उसके अंदर x स्क्वायर है। प्लीज ये एक चीज याद रखो, जिसको भी आप x समझ करके इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेशन निकालने के बाद x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। अगर यहां पर आप x मान करके इंटीग्रेशन निकालोगे तो आप x का कोएफिशिएंट कैसे डिवाइड कर पाओगे, क्योंकि यहां पे तो x है नहीं, यहां पे तो x स्क्वायर है। समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बोलोगे सर तो करे कैसे, अरे तो सबसे इजी है ना यार, देखो कैसे, 3x² - 5 का होल स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों मैं यहां पे अप्लाई करूंगा a - b का होल स्क्वायर। सो a - b का स्क्वायर मतलब यहां पे a के प्लेस पे कौन है, 3x², y b के प्लेस पे 5, सो a का स्क्वायर मतलब 3x², क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, x² का हो जाएगा x raised to 4 -2 टाइम्स ऑफ ab, तो 2 इंटू 3x² इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, सो 30x² बराबर जा रहा हो ना, हाँ। फिर प्लस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं क्या करता हूं बच्चों यहाँ पे,
इंटीग्रेशन को सबके साथ लिख देता हूं, मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट निकालते हुए हम x⁴ dx माइनस 30 साइड में एक्स स्क्वायर इंटी राइट dx प्लस 25 साइड में तो बचा 1 ना, क्योंकि कांस्टेंट निकाल दिया है कि नहीं, यस। सो I इज इक्वल टू 9 एज इट इज। बच्चों x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴ प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 माइनस 30 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁴ प्लस 1 डिवाइड बाय x⁴n का इंटीग्रेशन ना 25 एज इट इज। बोलो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो प्लस c कॉपी कर दिया। चलो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स ऑफ x⁵ होल डिवाइड बाय 5 माइनस 30 टाइम्स ऑफ x⁵ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 25x प्लस c। सो I की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 9x⁵ डिवाइड बाय 5। अच्छा यहाँ देखो ना 3 टेंजा होता है ना, हाँ। सो माइनस 10 टाइम्स ऑफ x⁵ प्लस जहां जहां पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है सोचो मत करे कि नहीं करे, कर दो, ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत छोटा एक्सरसाइज है, कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है मेरे हिसाब से। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें कैसे करेंगे ध्यान देना, क्योंकि सब जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो कैसे करना हुआ है, ध्यान देना सब लोग बच्चों। इस क्वेश्चन करने के लिए 1/x टू x माइनस 1 है, कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरीका ये है कि न्यूमरेटर में हमारे पास x नहीं है ना, हम लोग न्यूमरेटर में x लाते हैं। तो कैसे लाएंगे बोलो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना, अगर मैं प्लस x लिखूंगा तो माइनस x भी, यार मैनिपुलेशन जिसे बोलते हैं, अगर आप कोई चीज प्लस करते हो तो वही चीज माइनस करो, तो उसकी वजह से वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, सॉल्व करने के लिए और आसान बन जाता है, समझ गए। सो प्लस एक्स माइनस किया, उसके बाद प्लस 1 कॉपी कर दे रहा हूं, होल डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो देखो अभी आसान लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों यहां देखो, ये जो पहला x है मैं कॉपी कर रहा हूं, ये जो बाकी का माइनस एक्स प्लस 1 है उसमें से मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो क्या होगा, माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स, और वो प्लस 1 बन जाएगा माइनस 1, क्योंकि माइनस साइन बाहर ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 1। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में देखा कि वहां पे x माइनस 1 है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार x के नीचे रखेंगे और एक बार x माइनस 1 के नीचे। सो बोलो हमारे I की वैल्यू क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, फटाफट बोलो, यस आ रहा होगा आंसर, x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अब ध्यान देना, यहाँ पे x और x कैंसिल, यहाँ पे x माइनस 1 कैंसिल, तो जो जो बचा लिख दो। सो बोलो I की वैल्यू क्या बची बच्चों, यहाँ पे जल्दी बोलो फटाफट सब लोग, यस, I की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x। भाई डिनोमिनेटर में x आ गया, मतलब ये किसका अप्लाई होगा रूल, 1 अपॉन x का। और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ x। बोलो क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ x। सो I की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। बड़ी x है क्या, नहीं, क्योंकि मुझे x चाहिए था, यहाँ पे x माइनस 1 मिल गया, वो x नहीं है, अगर x नहीं तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। भाई यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है, अल्लाह मालिक, मतलब सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक मतलब क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 1, ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया, डिवाइड बाय 1। तो जहां कहीं भी कोएफिशिएंट नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1, क्योंकि सबका मालिक एक। एंड 1 अपॉन x तो डायरेक्टली x है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x देन प्लस c। So this is I is equal to log of x minus 1, क्योंकि डिवाइड बाय 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, log of x plus c, बट दिखा देना होता अच्छा रहता है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे इसको मैं log of m समझूं माइनस log of n समझूं, so log of m माइनस n बोलो क्या होता है बच्चों, log of m डिवाइड बाय n, मतलब x माइनस 1 डिवाइड बाय x और लास्ट में प्लस c। बस इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, तो यही मेरा क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर। देख लो पूरा सोल्यूशन फटाफट, ये आपका पूरा सोल्यूशन है बच्चों, क्लियर, समझ गया सबको, वेरी गुड। चलो फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। अगला क्वेश्चन बोलो क्या है बच्चों यहाँ पे, इफ एफ डैश एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलो सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा जो है लिख लेते हैं। सिंस एफ डैश एक्स की वैल्यू, एक मिनट है, इसको मैं थोड़ा नीचे, सॉरी सॉरी, रफनिंग हुआ कुछ और ही हो गया, ठीक है चलो।
तो बच्चों सिंस एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी है -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप बोलोगे सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों कि आपको पता है अगर मैं बोलता हूं एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ निकालोगे एफ ऑफ एक्स हमेशा किससे दिखाते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स से दिखाते हैं ना। मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जी हाँ एफ ऑफ एक्स उल्टा होता है ना आप लोग को, अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो क्या मुझे मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। देखा आपने कितना आसान था, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। चलो आगे चलते हैं हम लोग। सो ये जो एफ ऑफ एक्स है हम कॉपी करते जाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स हमने कॉपी कर दिया बच्चों। अब ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज टू 3 डिवाइडेड बाय 3 और 5 का हो जाएगा 5 इंटू एक्स दैट इज 5x प्लस सी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 बराबर। अब ये इक्वेशन ही मेरा एफ ऑफ एक्स है बट इसके अंदर सी का प्रॉब्लम है, तो सी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो एफ ऑफ जीरो दिया है ना उसी को यूज करेंगे। तो एफ ऑफ जीरो मतलब हम लोग जब हमारे एक्स के प्लेस पे जीरो होगा मतलब एफ ऑफ जीरो, तब उसकी वैल्यू आती है -1। हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू जीरो। सो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू जीरो प्लस सी। देखा आपने क्यों जीरो पुट किया, क्योंकि एफ ऑफ जीरो दिया है, अगर एफ ऑफ वन दिया होता तो एफ ऑफ वन पुट करते एक्स के प्लेस पे। तो बच्चों एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दिया है, -1, जीरो का क्यूब जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, 5 इंटू जीरो जीरो प्लस सी। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो सी की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है बच्चों, -1। अब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन 1 है उसके अंदर पुट कर दो, इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5x प्लस सी। सी के प्लेस पे क्या है, -1 ना, तो लिख दो -1। बस यही मेरा है एफ ऑफ एक्स। तो जब कभी भी आपको एफ डैश एक्स दिया होगा, एफ ऑफ एक्स देने बोला, तो फटाफट समझ जाओ कि अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है तो एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। बात यहीं पे खत्म, सिंपलीफाई करो। अगर दो कांस्टेंट रहेंगे तो दो वैल्यू देगा, जैसे यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है इसलिए देखो ना एफ ऑफ जीरो इक्वल टू -1 दिया जिसका हमने यूज किया सी की वैल्यू निकालने के लिए। और याद रखना एफ ऑफ एक्स निकालते समय मेक श्योर दैट कि कोई भी कांस्टेंट मतलब जैसे नंबर हो सकते हैं बट जैसे सी आ गया, कुछ और वेरिएबल आ गया, वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो अब जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन में, तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है आप लोग को, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं मैं सॉल्यूशन में, सिंस एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दी यहाँ पे, 4x⁻³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। देखो ऑलरेडी यहाँ पे k दिया है और जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो ऑलरेडी एक c भी आ जाएगा ना, इसलिए देखो यहाँ पे दो वैल्यू दी इसने, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। देखा समझदार है लोग। तो वी नो दैट बाय डेफिनेशन कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आपका है 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, दैट्स इट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब तो हम इंटीग्रेशन में माहिर हो चुके हैं, मुझे पता है आप लोग भी माहिर हो गए हो, क्योंकि आप समझ गए कि सर तो बड़ा इजी लग रहा है, खामखा हम डिफिकल्ट बोल रहे थे। सो जैसे इंटीग्रेशन का अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, लगा दो सी लास्ट में, सी लास्ट में लगाएंगे अभी नहीं। तो 4 बोलो x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻³ प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 मतलब 4 डिवाइड बाय 4 राइट, माइनस 3 एक्स स्क्वायर का x⁻² प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 मतलब x⁻³ डिवाइडेड बाय 3। x का हो जाएगा पावर 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइड बाय 2। k कांस्टेंट है, साइड में गया बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन x मतलब kx आएगा, समझ के लो। k कांस्टेंट है उसको साइड में करूंगा तो वहां पे क्या बचेगा 1, क्योंकि सबका मालिक एक कुछ नहीं है तो 1, 1 का इंटीग्रेशन x। और जैसे ही पूरा इंटीग्रेशन निकाल दिया क्या लिख दोगे बच्चों, प्लस c। नाउ 4 कैंसल, 3 कैंसल, 2 कैंसल, तो कैंसल होने के बाद जो फाइनली मुझे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है वो है आपका x⁻4 माइनस x⁻3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब इसके अंदर हम लोग क्या पुट करेंगे बोलो? यस, इसके अंदर हम पुट करने वाले हैं एक बार 0, तो पुट x इक्वल टू 0, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 रेज टू 4, 0 रेज टू 3, 0 का स्क्वायर प्लस k इंटू 0 देन प्लस c। सो बच्चों f ऑफ 0 की वैल्यू देखो ऊपर हमने क्या ली है, f ऑफ 0 इज +1, और ये तो पूरा 0 हो गया, सिर्फ क्या बचेगा c। हमारे पास c की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 1। क्यों x इक्वल टू 1? क्योंकि f ऑफ 1 भी तो दिया है ना, f ऑफ 0 दिया था इसलिए x के प्लेस पे 0 पुट किया और वहां पे सिंपलीफाई करके आंसर निकाल लिया, f ऑफ 1 ले लेते हैं, ठीक है। सो पुट x इक्वल टू 1। सो किस में करोगे? इक्वेशन 1 में ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। सो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1, और c की वैल्यू क्या निकाली है मैंने? 1, तो वो भी लिखी दो 1, क्यों सोचना एक्स्ट्रा ज्यादा। तो ये f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। देखो ऊपर सब लोग फटाफट देख लो, so यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 लिख दिया हमने। जस्ट एक मिनट है, हाँ, यस। तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस k प्लस 1। बच्चों ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू k। तो इन शॉर्ट हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी? 2। ये सब कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो हमारे पास k इक्वल टू भी आ गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग? लास्ट वन, इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा? f ऑफ x इज इक्वल टू x इज टू 4 माइनस x इज टू 3 प्लस x स्क्वायर। k की वैल्यू क्या निकाली? 2, तो जाएगा 2x। c की वैल्यू क्या निकाली? 1, तो जाएगा +1। दैट्स इट, ये बच हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, देखा आपने, वेरी गुड, क्लियर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिया f डैश x की वैल्यू सेम प्रीवियस जैसा, अभी डिवाइड बाय 2 की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक बार आप जब पूरा इंटीग्रेशन निकाल लोगे, सो आप क्या करोगे? वहां पे एक बार x के प्लेस पे 0 पुट करोगे क्योंकि f ऑफ 0 दिया हुआ है, फिर एक बार x के प्लेस पे 3 पुट करोगे क्योंकि 3 दिया है, बराबर। एंड वैल्यू पुट करने के बाद k और c निकालोगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया 5.1 एक्सरसाइज एकदम इजी वे से। एंड लास्ट लेक्चर मैंने आपको बेसिक्स भी सिखा दिया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट जाओ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेलेक्ट करो, ठीक है, और वहां से आप पहला पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उसके बाद 5.1 एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।